मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज दोपहर से अपने घर गांव और खेत में था। कई दिनों से मीटिंग्स चल रही थी, तो मेरे बगीचे में मैं खुद नहीं आ पा रहा था। बट इतनी भयंकर ठंडी है, और ठंडी में ऊपर के सारे पत्ते किसानों के यहाँ पे जले हुए हैं, पीले पड़ गए हैं। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, हैंग हो चुका है किसान का। कोई बोलता है अमोनियम सल्फेट डालो, कोई बोलता है सल्फर डालो, कोई बोलता है लिक्विड लाइम सल्फर डालो, कोई मतलब कि किसान क्या क्या डाले, ये दुविधा में है। एक्चुअल किसान मित्रों, ये मेरा डेमो R&D प्लॉट्स है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं जो भी चीज़ें किसानों को प्रेजेंट्स करवाता हूँ, मतलब कि मेरे तरफ से मैं बताता हूँ या मेरी टीम जो भी बता रही है, एक्चुअल ये हमारे प्लॉटों में R&D की हुई है। अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि लगभग 3:40 हो चुके हैं। जस्ट एक 10 मिनट बाद लाइट चली जाएगी। मैंने अभी जीवाणुओं का घोल, इसमें भूमित्र था, ये छोड़ दिया है, अभी इसको बनाने के लिए डाल दिया है। अभी ये भूप्रहरी जो है ये बनने के लिए डाल दिया है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ मित्र कि ये कंटिन्यूसली खेतों में अगर रहेंगे ना, और मेरा जंगल जैसा खेत है नॉर्मल वे में कहीं खरपतवार नाशी डाला हुआ है, कहीं बिल्कुल डाला नहीं है, मतलब एकदम जंगल टाइप खेती। कि कोई बोले रासायनिक खेती कैसी होती है तो वो भी है, कोई बोलेगा प्राकृतिक खेती कैसी होती है तो वो भी है, कोई बोलेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, वो भी मेरे पास में है। अभी लगभग ठीक है, जो भी है। खैर, मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि जैसे अंदर एंट्री करना बहुत गड़बड़ है, क्योंकि मैं आया हूँ अंदर से, और ये जो नाला है, ये नाले की वजह से ये जैसे ही उधर पीछे पीछे जाएगा, तो यहाँ से 300 फीट आगे एक छोटा सा डैम है जहाँ पानी रुकता है, और पूरी जंगल झाड़ी है, और उसके उधर भी अपना छोटा सा एक प्लॉट है। 1000-1500 पौधे हैं। तो खैर, जंगलों में तो प्राणियों का आवागमन रहेगा, हम क्यों उनके घर में जाए, अभी तो उनका मौसम है, तो वहाँ पे नहीं जाना है। बट ये चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कंटिन्यूसली आप आपके खेतों में जीवाणुओं का प्रयोग अगर कर रहे हो, और पानी प्रबंधन सारी चीज़ें अगर कर रहे हो, देखिए लाइट जस्टली गई, झटका लगा और मैं डर गया अब भी जस्टली लाइट गई। थोड़ा सा ये पानी के लिए जो लगाया था ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा पानी खींच लेगा, रिवर्स पूरा पानी चला जाएगा। प्लॉट एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और कुछ एकदम तना बना ही नहीं है सर। क्या मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ऊपर में जो 10 से 11 पत्ते हैं पूरे ग्रीन लीफ है, और नीचे में कोई भी जादूगरी मैंने नहीं की हुई है, ओनली वन स्प्रे किया हुआ है। अभी आप देखोगे कि ये पौधा जो खड़ा है इसमें जो लुंगल आया हुआ है, और इसमें पत्ते आप देखोगे पूरे ग्रीन है। ये ऊपर से सनलाइट गिर रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि पीला है, लेकिन मैं इसमें दिखाता हूँ। ये पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा ग्रीन है, और इसमें भी फल आ चुका है। ये पूरा नेचुरल है, मतलब नेचुरल का मतलब कि इसमें कोई किसी तरह का रासायनिक खाद या ये नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं है, दिया हुआ है। बट जीवाणुओं का प्रयोग आप जब करते हो तो आपके खेतों में ग्रीनरी ऐसी रहेगी, जो मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ। नीचे के पत्ते तो हर जगह पे गड़बड़ हो चुके हैं, अभी तो किसानों के ऊपर के पत्ते भी गड़बड़ हो चुके हैं, बट यहाँ पे ऊपर का जो छाता है पूरा ग्रीन है। और ये जो ऑक्सिन है, इसे जो बोलते हो आप, कि ये जिनके खेतों में है, यहाँ पे रेड रस्टिंग वाली समस्या नहीं आती है। जैसे यहाँ पे मैं अभी देखूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 पंजे हैं। और विशेष तौर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें चिलिंग इंजरी नहीं होगी, क्यों, जस्टली इधर पूरा ओपन है, यहाँ से ठंड हवा आती है, लेकिन जीवाणुओं का जहाँ पे
आप कंटिन्यूसली भरण पोषण अगर कर रहे हो, नीचे अगर जीवाणु दे रहे हो और पानी कंटिन्यूसली दे रहे हो, तो चिलिंग नहीं दिखेगा। देखते हैं नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बट नहीं होगा मुझे पता है। ये देखिए, ये इसमें जो है, ये सफ़ेद सफ़ेद कलर अगर दिखेगा आपको, ये पूरा लाइन, तो इसमें चिलिंग इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पानी टपकेगा ना, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर वाले में लेता हूँ, ये मैं, ये इसमें चिलिंग इंजरी नहीं है। इतनी ठंडी है भयंकर, फिर भी मैं इसका फ़ोटो डालूँगा, जाके मेरे किसान भाइयों को पता चले कि चिलिंग इंजरी क्या होती है। और मेरे इस प्लॉट में जीवाणुओं का मैंने प्रयोग किया हुआ है कंटिन्यूसली, तो चिलिंग इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ये लगेगा कि मैं 1-2 पौधा आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल यहाँ पे सूअरों की वजह से पूरा हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि कचरा मल्चिंग ये सारी चीज़ें, पहले पूरा बगीचा यहीं पे सड़ा गला के ख़त्म कर दिया है। आप अगर देखोगे तो ये दिखेगा आपको, है ना? ये चीज़ें अभी जितने भी लुंगर, ये परिस्थिति ऐसी है कि R&D प्लॉट है पूरा। यहाँ पे हर वो चीज़ दी जा रही है जो कि किसानों को एप्लीकेशंस करने में पसीने आते हैं, और उसको लगता है कि मैं ये अपने मेरे खेतों में कैसे एप्लीकेशंस करूँगा, बट मैं मेरे खेतों में कर सकता हूँ। और वो R&D रेडी होने के बाद में किसानों को SOP के माध्यम से उसको दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहले बंच आए हुए हैं, और इस समय भी देखते हैं कि क्या है। लगभग इसमें भी ये एक्चुअल देखो तो ये इसमें भी चिलिंग इंजरी लगभग ना के बराबर है। 10% चिलिंग इंजरी इसमें है। जो किसानों को समझ पाए तो वो थोड़ा थोड़ा हल्का लाल कलर का, मरून कलर का धब्बा इसके ऊपर दिखता है, तो वो चिलिंग इंजरी है। एक्चुअल वो जो बंच है, ये आज के एक 20 से 25 दिन पहले ये आया हुआ है ना? लेकिन इतनी ठंडी में जो बंच आए हुए हैं, उसमें चिलिंग इंजरी नहीं है। तो किसान मित्रों, खेतों में जैविक जीवाणुओं का उपयोग बढ़ाओ, और केला खेती में तो आवश्यक है चीज़ें, क्योंकि सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम कितना दोगे, दोगे भी, और पौधे की जड़ों की कक्षा में अगर जीवाणु उनको अवेलेबल फॉर्म में करवा कर देने में अगर वहाँ सक्षम नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे व्यर्थ से पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये प्रयास था दिखाने का कि आप लोग भी आपके खेतों में जीवाणुओं का प्रयोग अवश्य अवश्य कीजिए, और भर भर के कीजिए, इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। ठीक है, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान, जय जवान, जय किसान।